नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए जो आपका विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है साइंस का, उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको भी कक्षा 8वीं के साइंस के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने परीक्षा के लिए जो है सामान्य निर्देश दिए गए जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो है निर्देश होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके देखिए आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको करने रहेंगे। ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है मोमबत्ती से संबंधित। यहाँ पर दिया गया है मोमबत्ती के आंशिक दहन वाले मध्य भाग का रंग कैसा होता है। मोमबत्ती का जो आंशिक दहन है उसके मध्य भाग का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वह पीले पीले रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा मृत पेड़ पौधों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है। दोस्तों उससे क्या कहते हैं, उससे कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कार्बनीकरण आंसर हो जाएगा। भारतीय विशाल गिलहरी का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विशाल गिलहरी का जो नाम है वह क्या दोस्तों, किसोन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती, किस में ध्वनि का संचार नहीं हो सकता। तो दोस्तों निर्वात में नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए सामान्य वार्तालाप में ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है। जो नॉर्मली आप कन्वर्सेशन है उसमें ध्वनि कितनी होती है, तो उसमें कितनी डेसिमल, 60 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, 60 dB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहियों के रिम पर किसका लेपन होता है। जो पहिए होते हैं, जो चक्के होते हैं, उसके जो रिम होता है, रिम पर किसका लेपन किया जाता है। ठीक है ना, उस पर क्रोमियम का लेपन होता है। उसके बाद देखिएगा कोई वस्तु आवश्यक है या फिर नहीं, इसका पता लगाने के लिए किस उपयोग यानी इसके लिए उपयोग में आने वाले यंत्र का नाम कौन सा है। भाई कोई दोस्तों क्या आवश्यक है या फिर नहीं है, तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो है विद्युतदर्शी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहिए घर्षण के मान को, दोस्तों जो पहिए होते हैं वो क्या करते हैं, घर्षण के माप को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जो घर्षण मान होता है उसे कम कर देते हैं। उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अति लघुत्रात्मक से संबंधित। तो देखिएगा निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो सके। आपको ऐसा बताना है जिससे गन्ने का फसल है, गन्ने की फसल कैसे तैयार करेंगे, जो गन्ने की फसल है उसको कैसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 7 स्टेप दिए गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा पहले क्या करेंगे, आप मिट्टी तैयार करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मिट्टी तैयार करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे खेत की जुताई करेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर लगा गया। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम दोस्तों करेंगे उसका जो यहाँ पर जो बुआई करते हैं ना, बुआई, तो बुआई करेंगे 4 नंबर वाला। उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे जो खाद, इससे ठीक है ना, इसको जो है खाद या उर्वरक जो है वो दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे सिंचाई। ठीक है, जो पानी की व्यवस्था करेंगे, सिंचाई करेंगे। फिर इसकी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जो कटाई करेंगे 3 नंबर वाला, और फिर फसल को चीनी का जो मिल होता है उसमें बेच देंगे। तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे सामने अगला प्रश्न दिया गया है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यदि नहीं तो कैसे देखिएगा सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। केवल सूक्ष्मदर्शी जो होती है, सूक्ष्मदर्शी मशीन होती है जिसमें छोटे से जो माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप से छोटी से छोटी वस्तु देखी जा सकती है। केवल सूक्ष्म जीव जैसे कोई ब्रेड है, ब्रेड पे कोई कवक लग जाता है तो कवक का को भी आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको लिख देना है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, डिफाइन निम्नलिखित है। ठीक है ना, तो देखिएगा अक्षय प्राकृतिक संसाधन इसके क्या है दोस्तों,
ऐसे संसाधन जो प्रकृति के यानी जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है, वो होने वाले। उसके बाद आप जीवाश्म ईंधन भी लिख सकते हो, तो ये वाले सवाल सॉल्यूशन होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी आप आसानी से 2 नंबर से होने वाले। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। यानी अगर कोई वस्तु गतिशील नहीं होगी तो विराम अवस्था में होती है, ठीक है, और इसकी दोस्तों इसमें जो घर्षण होता है वो अधिक होता है। इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मिलान करना रहेगा, ठीक है। तो मिलान करने वाले प्रश्न कर सकते, देखिएगा यहाँ पर रहट दे रखा है, ड्रिप तंत्र दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले बताना, देखिएगा रहट है, ड्रिप तंत्र है, सारे अलग अलग मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रहट क्या हो जाएगा, सिंचाई का एक प्राकृतिक पारंपरिक तरीका है, जो ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद ड्रिप तंत्र, तो ड्रिप तंत्र से क्या होता है, बूंद बूंद क्रम, ये एक इसका मॉडर्न तरीका है। उसके बाद देखो यहाँ ये जो 2 4 डी ये क्या है, तो ये सारे हो जाएंगे खरपतवार नाशी हो जाएंगे। और विटामिन डी क्या है, एक जो है एक कॉड लिवर तेल इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से यहाँ पर मैच कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 8 पंक्तियाँ लिखनी है। तो हमारे जीवन में जो सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार से उपयोगी है, क्योंकि ये जो ऊर्जा में वृद्धि करता है, ठीक है। जैसे लैक्टोबैसिलस, जो देखिएगा अब दूध है, दूध के अंदर भी कुछ जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है दोस्तों, तो वो भी हमें यानी कि दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, जिससे दही जमता है, ठीक है। उसके बाद में यीस्ट में सहायक होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जिसमें सिरका बनाया जा सकता है, ठीक है, और इसका जो है औषधि बनाने में भी काम आता है। तो ये आपको जो है लिखना रहेगा। उसके बाद तो दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर, ठीक है दोस्तों। स्टडी मंदिर आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं उसके बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा RBSE बोर्ड एग्जाम पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो है ना ऊपर लिंक पर क्लिक आएगा, यहाँ पर RBSE क्लास 8 पेपर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हमारे सामने अगला प्रश्न आता है 15वां, निम्नलिखितों के सामने सत्य या असत्य लिखना, ठीक है ना। देखिएगा, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो है असत्य हो जाएगा। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक है। तो पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक, ये अधिक थोड़ी ना, CNG दोस्तों क्या होती है, एक जो है वो प्रदूषक रहित होती है। तो यहाँ पर आप जो है ये भी दोस्तों गलत सेंटेंस हो जाएगा। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कोक की प्रक्रिया से कार्बन बनता है, तो ये वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिक्सचर है। तो ये वाला वाक्य भी सत्य कह रहा है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित को परिभाषित करना है। जैसे दहन और ये जो दाई है इसको परिभाषित करना है। दहन ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थ को ऑक्सीजन के माध्यम से ऊष्मा प्राप्त करती है, और ये जो है ये दहन की क्रिया में जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य कहलाता है। तो ये वाला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। ऐसा ना सोचे कि पूरा पेपर ये आएगा, इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ह्यूमस क्या है? राष्ट्रीय उद्यान से क्या तात्पर्य है? ह्यूमस क्या होता है? मृदा में जो सड़े गले कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ से बना होता है, ठीक है। ये भूरे भूरे काले रंग का होता है, ह्यूमस कहलाता है। और राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाते हैं। तो ये भी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है क्या कहलाता है? तो वह एक लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें आप भर देंगे, लैंगिक जनन। देखिएगा, अंडाशय में मादा युग्मक होता है, किस में होता है मादा युग्मक? तो अंडाणु में होता है मादा युग्मक, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 नंबर पर हो जाएगा। वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शिशु का विकास गर्भाशय, तो यहाँ पर गर्भाशय हो जाएगा 3 नंबर पर। नेक्स्ट, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है। फिर देखिएगा, धक्के या खिंचाव के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको एग्जाम्पल देने हैं।
जैसे क्रिकेट का मैच होता है, उसमें जो फील्डर होता है वो गेंद को धक्के मार कर रोकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे इससे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कुएं की बाल्टी से पानी खींचना, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। लोटनी घर्षण से क्या तात्पर्य है, ये किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है। तो लोटनी घर्षण वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होने वाला है। विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं, विद्युत लेपन क्या होता है इसके बारे में बताना है, और इलेक्ट्रोडोट्स क्या है ये भी आपको बताना है। यदि परावर्तित किरण आपतित कोण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना अधिक होगा, सॉरी कितना होगा, तो यहाँ पर आप बता देना। देखिएगा सारे क्वेश्चन मोस्ट देखिएगा, मान लीजिए ये यहाँ पर कोण 1 है, ये अपना ये आप मान सकते हैं, ये यहाँ पर मान लीजिए ये आपका आपतन कोण है, और ये मान लो कोण R, ठीक है। तो इससे हम क्या मान ली, ये कोण I मान लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर आप कोण I मान लीजिए इसे, ठीक है। तो ये हो गया आपतन कोण, और कोण R मान लीजिएगा परावर्तन कोण। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे I प्लस R को, तो ये हमारे जो है कितने डिग्री का, 90 डिग्री जो है दिया गया है, 90 डिग्री दे रखा ना। अब 90 डिग्री जैसे ही हमें दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, ये दो अलग अलग चीज़ें, भाई ये 2L हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है सिंपली क्या करेंगे, 90 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। बस सिंपली आपको 45 डिग्री ही यूज़ करना है, ठीक है। 45 डिग्री का आंसर आपको हो जाएगा। उसके बाद यदि हम वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कौन कौन से अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं बताना है, डिफरेंस बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। तो आवर्तकाल और आवर्ती फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी रहेगी। तो क्या होगा, पहली बात दोलनों की संख्या। देखो आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती है दोस्तों, आवर्ती क्या होती है, आवर्ती बराबर जो दोलनों की संख्या है और टाइम, दोलनों की संख्या कितनी देर की है, 40 देर की है, और टाइम कितना देर का है, 4 सेकंड। तो भाग देंगे 40 में 4 का, तो आएगा 10। आवर्ती किस में मापते हैं, हर्ट्ज के अंदर, ठीक है। तो यह हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। अब आवर्तकाल होता है 1/आवर्ती, 1/आवर्ती। तो आवर्तकाल का होता है 1/आवर्ती, 1 का 1 रखना है, और आवर्ती कितनी 10 आई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो आवर्तकाल आ जाएगा 0.1 और आवर्ती आ जाएगी 10 हर्ट्ज, ठीक है। सिंपल आंसर आप कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी कर लेना, अथवा मैं दोनों में से एक सवाल पूछ जगह कर सकते हैं। सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिएगा यौनारंभ के समय हमारी लंबाई में वृद्धि किस प्रकार होती है, किसी वस्तु पर बल लगाने से हमें कौन कौन सी लाभ होती है, कौन कौन सी हानि होती है, ये सारे कर सकते हैं। मानव में जनन काल का निर्धारण कब और कैसे होता है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी आप कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो 25 देर का है, तड़ित झंझा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, सिद्ध करना कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा दर्पण रखा, यहाँ पर जो है ये केंद्र में ये जो है अत्वों में सवाल पूछा गया है। बताइए क्या होगा यदि दो गुब्बारों को ऊनी वर्तन से रगड़कर एक दूसरे के समीप स्वतंत्र लटकाया गया। उपरोक्त प्रक्रिया दो खाली रिफिलों के साथ की गई। आवश्यक रिफिल की स्वतंत्र लटके आवश्यक गुब्बारे के समीप लाया गया। पॉलीथीन के साथ प्लास्टिक की रिफिल के साथ रगड़ा जाता है। मानव नेत्र का वर्णन करें और इसका कार्य क्या है। मानव नेत्र का चित्र भी आ सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से होने वाला है, तो आप आसानी से करें दोस्तों। ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। क्या है, एक मॉडल पेपर है। आप ऐसा मत सोचें कि ये पूरा पेपर रियल पेपर है और यही हमारे एग्जाम में आएगा। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है दोस्तों। इनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसका ऐसा नहीं है कि ये पेपर रट लेंगे पूरा पेपर सेम टू सेम आएंगे दोस्तों। हम आपके एग्जाम के लिए 2-3 मॉडल पेपर लेकर आते हैं। अब अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए 2-3 मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।